प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कुछ अलग सीखने वाले जो पवित्र आत्मा हमें बता रहे हैं। आज मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन से आपको एक नई प्रेरणा मिलेगी, एक नए स्तर पर हम सब चलेंगे अगर हम इस वचन को लेकर हम जीवन में अवलंबित करेंगे। तो आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु कि हमको आपने ये अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके वचन में बने रह सके। पिता परमेश्वर, आपने हमको सुरक्षित रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपके वचन से पिता परमेश्वर हम आपसे जुड़े रहते हैं। आप हमें नई हर एक दिन आप हमको नया अनॉइंटिंग देते हो, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सारे समय के लिए। वचन जो पिता परमेश्वर आपने मेरे हृदय में डाला है पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर वो मेरे मुख से नहीं पिता परमेश्वर पर आपकी आत्मा से उतर कर बाहर आए। पिता हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। सारे जो लोग मेरे इस आवाज के नीचे है पिता परमेश्वर, मैं उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करती हूँ और उनके जीवन में आशीष घोषित कहलाती हूँ। ये सारी प्रार्थना और आने वाला समय मैं आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आइए हम आज इस वचन में चलेंगे और आज का वचन थोड़ा अलग है और मैं विश्वास करती हूँ ये अलग है क्योंकि हर एक दिन पवित्र आत्मा हमें नया अनॉइंटिंग देता है, नया अभिषेक मैं हर रोज मांगती हूँ। और जब भी एक मनुष्य नया जो प्रचारक होता है या भविष्य वक्ता होता है या प्रचार करने वाला कोई भी मनुष्य होता है, अगर वो पवित्र आत्मा के ऊपर पूरी तरह से अपना जीवन अवलंबित करता है तो 100% हर एक दिन नया वचन आएगा और कुछ अलग होगा। अगर सेम वर्स भी होगा तो भी अलग उसका प्रकाशन हमें अलग तरीके से आता है। और आज का जो हम शीर्षक होगा वो है चेले और एक विश्वासी के बीच का अंतर हम आज समझेंगे। डिसाइपल वर्सेस बिलीवर, क्या होता है ये अंतर। हमें लगता है कि हम सब चेले हैं, हमें कभी लगता है कि मुझे नहीं पता चेले का मतलब क्या है पर मैं विश्वासी हूँ। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या हम हमारे हृदय में डाला है, कि परमेश्वर क्या समझता है या वचन के अनुसार एक चेले में और एक विश्वासी में क्या अंतर है। आप बोलोगे सिस्टर पर सभी क्रिश्चियंस तो हम विश्वासी है, जो भी यीशु में विश्वास करते हैं वो विश्वासी हो गए या उसके डिसाइपल हो गए। नहीं, पर परमेश्वर का वचन में 10-20 का अंतर नहीं होता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक चेले में यानी कि एक डिसाइपल में और एक बिलीवर में, जो एक विश्वासी हम बोलते हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। आज हम इस जमीन आसमान के फर्क को देखेंगे और उसके बाद आपके ऊपर मैं ये छोड़ देती हूँ कि आपको बिलीवर बन के रहना है या डिसाइपल बन के रहना है। मैं तो जरूर डिसाइपल बनना चाहूंगी और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के बाद आपको मैं प्रोत्साहित करके ये वचन आपके लिए छोड़ कर जाऊं कि आप भी एक डिसाइपल बन जाओ, क्योंकि उसी तरह परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है। आइए हम सबसे पहले वचन में जाने से पहले हम यूहन्ना के 8 में वचन 31 देखेंगे। जॉन चैप्टर 8 वर्स 31। जॉन 8:31 मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यूहन्ना 8 और वचन 31। तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। हम आज 3 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, हम विशिष्टताएं देखेंगे कि कैसे एक चेला होता है, एक चेले की क्या विशेषताएं होती है परमेश्वर के वचन से। और ये वचन जो हमने पढ़ा जिसमें कहता है कि यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक चेला होता है वो पवित्र जो वचन होते हैं उसके ऊपर वो बने रहता है। आमीन। वो वचन भी कहता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहो,
बने रहो मतलब हम उसको खाते हैं, पीते हैं, उसको लेकर सोते हैं, उसको लेकर उठते हैं, उसको लेकर हम श्वास लेते हैं, और हमारी जो ब्रीथ होती है वो भी हमारी सब वचन के ऊपर आधारित होती है। Amen. A disciple feeds on the holy scriptures. ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। Amen. फीडिंग मतलब क्या? यहाँ पे वचन, अगर हम इंग्लिश में अगर ये वर्स पढ़ेंगे, तो मैं पढ़ूंगी नहीं इस समय, आप पढ़ सकते हैं अगर आप इंग्लिश बाइबल भी पढ़ते हैं तो। अबाइडिंग इन द वर्ड, आमेन, हमें वचन में बने रहना है। बने रहना मतलब क्या? हम उसमें रहते हैं और वो वचन हम में रहता है। आमेन। इस समय मैं आपको एक छोटा सा अंतर समझाना चाहूंगी। अंतर किस चीज का? पढ़ना और बने रहने में बहुत फर्क है। ये जो छोटा सा अंतर है ना, पढ़ना क्या होता है कि मैं जेनेसिस, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, रेवलेशन तक नॉन स्टॉप पढ़ती हूँ। पूरे साल में बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने भी ये चैलेंज लिया था, 1 साल में बाइबल कंप्लीट करना है, और मैंने किया। 1 साल के कम टाइम में, 1 साल खत्म होने में 1 महीना बचा था, 11 महीने में मैंने फुल बाइबल पढ़ा था। ये रीडिंग हुआ। हम सिर्फ पढ़ते हैं। कुछ लोग 3 महीने में पढ़ लेते हैं, कुछ लोग 1 महीने में पढ़ते हैं, और मुझे पता नहीं कुछ महान और भी लोग रहेंगे जो पवित्र आत्मा से बहुत ज्यादा चलते हैं, और उनमें कुछ अलग सुपर पावर है जो 20 दिन में भी पढ़ सकते हैं पूरा बाइबल। पर पढ़ना और उसमें बने रहना बहुत अलग बात है। बने रहना मतलब क्या होता है कि उदाहरण के लिए हम अगर हमारी अभी की परिस्थिति देखेंगे, ठीक है, अभी दुनिया भर में ये बीमारी फैली हुई है, बहुत दुख है, सबके घर में दुख है। वो विश्वासियों के घर में भी है, अविश्वासियों के घर में भी दुख है। आमेन। फिर हम सबके घर में टीवी है, मैं विश्वास करती हूँ आप सबके घर में टीवी है। टीवी नहीं होगा तो फोन तो है, फोन भी नहीं होगा तो आपके घर में न्यूज़पेपर आता है। ओके, अभी बने रहना, पूरा कोविड का आपको पूरा इंफॉर्मेशन है, WHO का A to Z आपको इंफॉर्मेशन है, बीजेपी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, कांग्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, बाजू वाला क्या कर रहा है उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन है, सब हमको पता है, हम पढ़ रहे हैं उसको। फिर हम पढ़ते हैं और हम उस चीज में जीने लग जाते हैं। आमेन। अभी इतनी सारी बीमारी आई, ये बहुत ही लॉजिकल और एकदम कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि पूरी दुनिया, अगर हम हमारे देश को ही देख ले, सिंपल बात होगी, सब देश के नागरिक डरे हुए हैं, सब अपने घर भाग गए, सब मास्क लगाकर घूम रहे। हम लोग बाहर नहीं जा सकते, हम लोग बाहर जाने के लिए अभी डरते हैं, हम बाहर से घर में आने के लिए डरते हैं। पर अगर हम हमारे पॉलिटिशियंस को देखेंगे, उनके जीवन में इतना डर नहीं है। उनके अगर हम डॉक्टर्स को देखेंगे, वो हमको बता रहे हैं कि ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, पर फिर भी हम उसको बड़ा बना दिए। क्यों? क्योंकि हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने जो एक्सपीरियंस किया, थोड़ा सा हमको छींक भी आ गई तो हो गया कोरोना। क्यों ये हमको हो रहा है? क्योंकि हम इसमें जी रहे हैं, हम बन गए इस बीमारी में। हमारा जीवन दर्शाता है जिसमें हम बने रहते हैं। अगर आप पूरा पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हो, इसका मतलब है आप सिर्फ पॉलिटिक्स में बने हो। अगर आप वचन में बने रहते हो तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम किस चीज में बने हुए। आप बोलोगे तो वचन बोलोगे, आप जियोगे तो वचन के आधारित पर जियोगे। आमेन। जो यहूदी लोग थे वो तोरा पढ़ते थे। जो तोरा, अगर आपको पता नहीं है तो उत्पत्ति से लेकर जो पहले 5 किताबें हैं वो तोरा उसको कहते हैं। तो ये जो यहूदी लोग थे वो तोरा ही पढ़ते थे और वो उसमें ही जीते थे। इसके लिए उनके जीवन पर इतने सारे सैक्रिफाइस करना था, बैल बकरियों को उनको बलि चढ़ाना था हर साल पाप धुलने के लिए, अपने उसमें बने हुए थे। और इसके लिए आज तक इजरायली लोग उस तोरा में ही रहते, क्योंकि वो उनका जीवन उसमें बन गया है। उन्होंने उस तोरा को अपना जीवन बनाया, यीशु मसीह को नहीं बनाया। आमेन। एक जो विश्वासी होता है वो वचन को पढ़ता है,
मैं फिर से दोहराती हूँ, एक जो विश्वासी होता है वो वचन को पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है। बाइबल पढ़ना बुरी बात नहीं है। मैं ये आपको क्लियर कर दूं, या फिर आप मुझे गलत समझोगे, बाइबल पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पर उसके आगे का जो मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ वो भी आप ध्यान से सुनिए। एक जो विश्वासी होता है वो वचन को पढ़ता है, पर एक जो चेला होता है वो वचन में बने रहता है। आमेन। आप जो पढ़ते हो या आप जिसमें बने रहते हो वो आपके अंदर से बाहर आएगा। मेरे मम्मी हमेशा मुझे बचपन से कहती, जो तुम्हारे मन में होगा वो तुम्हारे जुबान में आएगा। और ये एक जो लाइन है, ये स्टेटमेंट को लेकर मैं जिंदगी भर चल रही हूँ आज तक। आज मैं 20 साल की हूँ। कोई भी कुछ भी मुझे बोलेगा कॉलेज में या फिर रास्ते में, ट्रेन में, बहुत सगे मेरे दोस्त है, वो लोग बोले अरे नहीं मस्ती में बोला, हमने मजाक में बोल दिया। मैं हमेशा उनको बोलती हूँ तुमने जो बोला वो तेरे को पता है, तुमको पता है, पर मुझे ये पता है कि तुम्हारे जो मन में था वो तुमने बोला। आमेन। अगर आज आप किसी के बारे में कुछ बोलते हो उसके मतलब है आप उस चीज में बन गए थे। अगर आज आपको लाइफ में हर्ट फीलिंग्स है या आपको लगता है मुझे डिप्रेशन है, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मुझे माफी करने को नहीं होता है, मैं किसी को माफ करना मुझे प्रॉब्लम है, इसका मतलब है आप इतने साल से उस चीज में बनते आ रहे हो, इसके लिए आपको वो प्रॉब्लम है, इसके लिए आप उसमें से निकल नहीं पाते। हम पवित्र शास्त्र इसके लिए नहीं पढ़ते कि हम कुछ सीखे उसमें से। आमेन। हम सिर्फ सीखने के लिए पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते। ये कोई एसएससी या एचएससी की बुक नहीं है, 10th-12th स्टैंडर्ड का इंग्लिश हिंदी टेक्स्ट बुक नहीं है जिसको हम सीखते हैं। हमें पवित्र शास्त्र इसके लिए पढ़ना जरूरी है ताकि उसमें से हम आज्ञा मानना सीखे। आमेन। हम सब कुछ पढ़ते हैं, पर किस चीज को, कौन से थियोलॉजी को, कौन से साइंस को लेकर हम चलते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम उसको लेकर तभी चलेंगे जब भी हम उसकी आज्ञा पालन करेंगे। आमेन। हम अगर हम इब्रानियों का 5वें वचन 8 पढ़ेंगे तो उसमें कहता है कि पुत्र होने पर भी, किसने, यीशु जो पुत्र था होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। वो तो सृष्टि के रचयिता का पुत्र था, उसे क्या जरूरत थी आज्ञा मानने की, पर उसको बने रहना था। क्यों? क्योंकि वो खुद एक चेला बना। अगर आज आप चेले नहीं हो तो आप और चेले नहीं बना सकते। आप सोचोगे अरे मैं तो इतना अच्छा प्रचार करता हूँ, या फिर मैं तो कुछ झूठ नहीं बोलता हूँ, फिर लोग मेरे पास क्यों नहीं आते हैं, लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जब तक खुद कुछ बनते नहीं हो आप वही चीज रिफ्लेक्ट नहीं कर पाओगे। आप जो हो वही आप रिफ्लेक्ट करोगे। आप अगर अच्छाई करते हो तो आपको अच्छाई रिटर्न में आएगी। अगर आप डिसाइपल नहीं हो तो आप डिसाइपल नहीं बना सकोगे। आमेन। यीशु मसीह एक डिसाइपल बने, इसके लिए वो 12 चेले उनके पीछे फॉलो करने लग गए। आमेन। हम मत्ती का 28 पढ़ेंगे वचन 19 में, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हमको बोला गया है इसमें क्लियरली कि तुम जाओ और चेले बनाओ। आमेन। हमको वचन देना है। वचन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड ऑफ गॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हमें ये आज्ञा दी है, ये फाइनल आज्ञा है परमेश्वर ने जो दी है कि हमको पहले चेले बनाना है, फिर उनको बपतिस्मा देना है। हम चेले नहीं बनाते। बहुत सारे चर्चेज में मैंने देखा और सुना है कि जब भी नया कोई आता है उनको पहले ही सैल्वेशन प्रेयर कर दो और अगले 2 हफ्तों में वो बिलीवर हो जाता है, उसको डायरेक्टली बैप्टिज्म देते हैं। परमेश्वर के प्रेम को चखना जरूरी है। हमको परमेश्वर के वचन में ना बने रहना है। आमेन। हमको परमेश्वर का वचन इसके लिए नहीं दिया जाता है कि हम हमारा इंफॉर्मेशन बॉक्स जो यहाँ पे है ना, हमको लगता है इंफॉर्मेशन बॉक्स, उसको बढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता है। परमेश्वर का वचन पर यीशु मसीह ने इसके लिए हम यहाँ पर आके हमको दिया ताकि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। आमेन। अगर आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मैं ये विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ है। आमेन। और मैं खुश हूँ कि आज आप ये वचन सुन रहे हो, और हमारे बहुत सारे वचन आपने सुने। लास्ट 3 मंथ से हम वचन दे रहे हैं। आमेन।
एक बहुत साधारण से एग्जाम्पल, जो लोग कॉलेज या स्कूल्स में जाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग ज़्यादा उसको रिलेट कर पाएंगे। कॉलेज में अगर हम जाते हैं तो कॉलेज हमको एक डिग्री देती है। 15th होने के बाद 15वीं होने के बाद एक डिग्री मिलती है। 10th होने के बाद हम एसएससी पास होते हैं, ये एक डिग्री हुआ हमारे लिए, है ना। कॉलेज हमको एक डिग्री देती है, पर परमेश्वर का वचन जो होता है वो हमें एक चेला बनाता है। आमेन। कॉलेज में जाने से या कोई कोर्स करने से हम एक पर्टिकुलर चीज में हम स्किल्ड हो जाते हैं, या उसी सब्जेक्ट के बारे में हमको जानते हैं। अगर हम कॉलेज में हिस्ट्री का सब्जेक्ट लेते हैं तो हम हिस्ट्री में एकदम मास्टर हो जाते हैं। पर परमेश्वर के वचन से हम परमेश्वर का वचन जो होता है वो हमारे पूरे शरीर में वो इफेक्ट होता है। वो हमारा आत्मिक जीवन हो या शारीरिक जीवन हो या मानसिक जीवन हो, परमेश्वर का वचन, ये तीनों हमारे जीवनों में पूर्ण तरह से वो कार्य करता है। आमेन। हम एक कोई टॉपिक नहीं सीखते हैं बाइबल में से, हम एक मनुष्य को सीखते हैं, और वो मनुष्य था यीशु मसीह, जो स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता का पुत्र है। आमेन। और क्या ही भली बात है ना ये, कि अगर हम वचन में बने रहे, हम चेले बने, तो हम कितने सारे यहाँ पृथ्वी पर कितने मनुष्य हैं, हम पढ़ सकेंगे, हम उनके जीवन को कितने अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट कर सकेंगे। आमेन। इसके लिए एक साधारण सा उदाहरण है मेरे पास। मेरे मम्मी पापा मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं, और अगर मैं घर पे हूँ, मैं बोलती हूँ कि आज मुझे पढ़ाई है तो मैं घर पे रह जाती हूँ, फिर मेरी मम्मी बोलेगी या फिर मेरे पापा बोलेंगे कि तुम ना 12 पाव लेकर रखो, या फिर कपड़े बाहर टंगाए हुए सूखने के लिए वो निकालो। ठीक है, ये मेरी मम्मी जाती है मेरी मिनिस्ट्री के लिए 6 बजे, मम्मी मेरी 5 बजे से मुझे बोल रही है, 10 बार तो बोल चुकती है मम्मी कि पाव ले लो, इतने पाव ले लो, बाहर कपड़े टंगाए वो निकालो और फोल्ड करके रखो। ठीक है, मैं बोलती हूँ हाँ मैं करूंगी, मैंने सुना, और उतने 10 टाइम में मैंने वो बाय हार्ट कर लिया है, मैंने मेमोराइज कर लिया है, उसको पूरी तरह से मनन कर लिया है मैंने उस वचन को। अभी मम्मी आती है 8 बजे मिनिस्ट्री से, मम्मी पूछती है पाव लिया, तो मैंने बोला हाँ तुम बोलते गई थी, मुझे याद है, पर मैं लिया नहीं। ऐसे ये उदाहरण यहाँ पे लागू होता है कि बहुत समय हम वचन पढ़ते हैं पर उसके आधारित पर चलते नहीं है। आमेन। हमें उसको मेमोराइज नहीं करना है, उसको याद करके रखना नहीं है, हमको उसको जीना है उस वचन को। अगर मैं वो वचन मेरी मम्मी जो बोल के गए अगर मैं जीती हूँ, तो मैंने पाव लेकर रखे होते 8 बजे से पहले, मैंने कपड़े निकाल कर फोल्ड करके मैंने रख दिए होते। आमेन। जो एक विश्वासी होता है वो पवित्र शास्त्र से प्रेम करता है, पर जो एक चेला होता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। आमेन। हमें ये प्रकाशन आना बहुत जरूरी है कि जो पवित्र शास्त्र है वो यीशु मसीह के बारे में है। आमेन। ये पूरा पवित्र शास्त्र आपको लगता रहेगा कि पर पुराने करार में, ओल्ड टेस्टिमेंट में यीशु मसीह का नहीं है कहीं पर, वहां पे रेवलेशंस दिया गया। अगर आप उसको पढ़ने के लिए नहीं पढ़ोगे ना, और समझने के लिए, उसमें बने रहने के लिए अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको वो दिखेगा कि ये यीशु मसीह के बारे में, ये यीशु मसीह के बारे में। आमेन। वो यीशु मसीह के बारे में। जो लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर टंगाया, वो लोग पवित्र शास्त्र से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। वो वचन का बहुत अच्छे से पालन करते थे। पर जब भी यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुआ, उन्होंने क्या किया? उसको क्रूस पर टंगा दिया। अभी इसमें हम समझ जाते हैं कि हमारा जीवन कहाँ पर है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर का वचन जो एक चेले के लिए होता है, वो जानकारी के लिए होता है, प्रेरणा स्रोत होता है, और
हमारे अनुदेश के लिए होता है, इंफॉर्मेशन के लिए होता है, वो सोर्स होता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए इंफॉर्मेशन का एक सोर्स होता है, इंस्पिरेशन होता है और इंस्ट्रक्शन होता है। ये 3 चीज़ें हमको लेकर चलनी है। हम एक चीज़ अलग से नहीं रख सकते। आपके पूरे शरीर में अगर आप बोलोगे आज मेरे को मेरा पैर नहीं चाहिए, आप बिना पैर के बाहर नहीं जा सकते हो। या फिर आप बोलेगे मुझे आंखों की ज़रूरत नहीं है, मैं आंखें ही निकाल देती हूँ, आपको कुछ नहीं दिखेगा। आमेन। तो सेकंड पॉइंट है, एक जो चेला होता है, सेकंड हम पॉइंट देख रहे हैं इसमें, चेला होता है वो होली स्पिरिट के ऊपर निर्धारित रहता है। आमेन। वो फॉलो करता है होली स्पिरिट को। मरकुस 1 में वचन 17 हम पढ़ेंगे। मार्क 1:17। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। आमेन। तुम मेरे पीछे आओ। आमेन। हम कुछ भी बनने से पहले हमें किसी के पीछे जाना जरूरी है। अगर हमारा एक गोल होता है तो उस गोल से रिलेटेड हमारा एक रोल मॉडल होता है। आमेन। वैसे ही ये आत्मिक जीवन में यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है। यहाँ पे वचन में कहता है मेरे पीछे आओ। हम पीछे ही नहीं जाना चाहते। हम हमारे खुद के एक टर्म्स एंड कंडीशंस बनाते और विश्वास करते हैं कि मैं प्रॉफिट बनूंगा या मैं अपोस्टल बनूंगा, पास्टर बनूंगा, पर परमेश्वर के पीछे हम नहीं जाते। ये बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है। पर आज मैं आपको एनकरेज करती हूँ कि होली स्पिरिट के पीछे जाओ। आमेन। कैसे होली स्पिरिट के पीछे जाएंगे? हम यूहन्ना 14 में वचन 16 पढ़ेंगे। जॉन 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे संग रहे। आमेन। यहाँ पर इस वचन में हम 2 वर्ड्स बहुत करीब से देखेंगे। एक और सहायक, और वो सर्वदा तुम्हारे संग रहे। एक और मतलब द सेम काइंड। जैसे यीशु मसीह था वैसे ही पवित्र आत्मा है और वो हमारे संग रहना चाहता है। हम उसको हमारे संग रखना चाहते हैं। आमेन। पवित्र आत्मा हमारे और आपके संग उसी तरह रहना चाहता है जैसे यीशु मसीह उसके 12 चेलों के साथ था। आमेन। होली स्पिरिट इज द सेम एज जीसस। एंड ये हमारे लिए गुड न्यूज है। हमको लगता है कि यीशु मसीह को हमने नहीं देखा, मैं कैसे विश्वास करूं वो मेरे साथ है। पवित्र आत्मा आपके साथ है। आमेन। हम और आप सेम रिलेशनशिप रख सकते हैं जिस तरह से पवित्र आत्मा यीशु मसीह का उसके 12 चेलों के साथ था। हम उसके साथ चल सकते हैं, हम उसके साथ सो सकते हैं, हम उसके साथ खा पी सकते हैं, हम उसके साथ बातें कर सकते हैं। हम उसके साथ प्रार्थना नहीं कर सकते। आपने कहीं पर देखा है कि यीशु मसीह के जो चेले थे वो आकर उनके सामने दंडवत होकर बोले परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो उनके साथ एक वार्तालाप करते थे, एक उनके साथ कन्वर्सेशन था, कम्युनिकेशन था। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम प्रार्थना कर सकते हैं, पर हमको पवित्र आत्मा एक मनुष्य समझकर हमको उससे बातें करना जरूरी है। आमेन। आज के इस जो युग में हम बहुत सारा इंटरनेट और टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। हमारे ये दो फिंगर्स होते हैं बहुत ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि हम टच स्क्रीन फोन यूज करते हैं। अगर हम फेसबुक पे है तो हम फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। यूट्यूब पे भी हम फॉलो करते हैं तो हमें वीडियोस आती है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि यीशु मसीह को फॉलो करना यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसा नहीं है। इंस्टाग्राम ये जो टेक्नोलॉजी होती है उस पर क्या होता है, अगर मैं आपको फॉलो करती हूँ तो आपके फोटोज मैं देखती हूँ और मैं लाइक करती हूँ। मुझे लाइक नहीं करना, मैं लाइक नहीं करती हूँ, स्क्रॉल कर देती हूँ। पर यीशु मसीह के जब ये सामने आता है तो उसका मतलब है अगर मैं यीशु मसीह को फॉलो करती हूँ तो मैं उसके तरह जीती हूँ, मैं उससे कम्युनिकेशन रखती हूँ। आमेन। मत्ती के 4 में वचन 4 हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 4:4 कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो मेरे परमेश्वर के मुख से निकलता है
जीवित रहेगा। आमेन। परमेश्वर से मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से हम जीवित रहते हैं, और आज वो परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के रूप में है। आमेन। हमें ये समझना जरूरी है कि पवित्र आत्मा कोई एक स्थिर मनुष्य नहीं है, या कोई आत्मा ऐसा रुका हुआ नहीं है, वो स्टैग्नेंट नहीं है, वो हमेशा बहते रहता है, हमेशा बहते रहता है। आमेन। और अगर हम रुक जाएंगे तो हम रुक जाएंगे, पवित्र आत्मा नहीं रुकता। आमेन। वो आपका वेट करेगा कि आ जाएगा, कल आएगा। आप नहीं आए, वो छूट जाएगा, जैसे सॉल के साथ हुआ। आमेन। अगर हमें गाड़ी, जो लोग कार चलाते हैं, अगर आप एक किसी गांव में गए हो या किसी जगह आपको वहां पर गूगल मैप नहीं चल रहा है, तो आप क्या करते हो, किसी और गाड़ी वालों को पूछते हो कि भाई ये जगह पर कहाँ जाएंगे। तो अगर किसी और ने बोला कि हाँ मैं भी वही रास्ते पे जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी को फॉलो करो, आप फॉलो करोगे ना। आपका आंख, आपका मन, आपका हृदय उस गाड़ी पर रहेगा, उस मनुष्य पे, कि वो कहाँ जा रहा है, मैं उसको कहीं छूट ना पाऊं। पर रास्ते में क्या होएगा, कोई और गाड़ी आके आपके बीच में रुक जाएगा, तो आप गुस्सा हो जाओगे ना। आप उस गाड़ी को छूटने दोगे क्या? नहीं दोगे, आप कहीं से भी कट मार के जाओगे। वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। आमेन। हमें परमेश्वर जब भी हमें पवित्र आत्मा कोई भी तरह का एक उत्तेजना देता है या कुछ चीज के लिए उकसाता है, तो हमें उसके आत्मा को दुखाना नहीं है। वो वचन अगर मेरे लिए आया है तो मेरे लिए आया है। आमेन। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि कैसे शमूएल के स्टोरी से हम देखेंगे कि जब भी पहले टाइम शमूएल को, जब भी वो इलाई के उस भवन में था और परमेश्वर ने उसको बोला, बहुत क्लियरली बोला कि शमूएल तुमको जाके इलाई को बोलना है, इलाई तुम्हारा परिवार डूबने वाला है, खत्म होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे बेटे पाप कर रहे हैं। पर शमूएल ने क्या किया, नहीं बताया, क्योंकि वो बात सुनना नहीं चाहता था। उसको लगा रहेगा कि अरे भाई मैं ये बात जाके कैसे बोलूं, वो तो कितना बड़ा भविष्यवक्ता है और भविष्यवक्ता के बच्चे ऐसा कर रहे हैं, मैं कैसे बताऊं, मेरे बारे में क्या सोचेगा। शमूएल वो बात को नहीं सुनना चाहता था, पर परमेश्वर हमको कुछ बातें बताना चाहता है, और वो अगर हम उस समय में नहीं सुनेंगे तो पवित्र आत्मा हमसे दुख होके हमें छोड़कर चले जा सकता है। आमेन। हमको परमेश्वर के वचनों पर पूरी तरह से आधारित रहना चाहिए। अगर वो हमारे भलाई के लिए आए तो वो हमारे भलाई के लिए है। मुझे भी बहुत टाइम ऐसे प्रोफेसीज आती है, कुछ प्रकाशन आते हैं जो लोगों के बारे में उनका कहीं पर लाइफ ठीक नहीं है। एक बार ऐसे हुआ, मैंने किसी को बताया कि आपके ऐसा ऐसा है और ऐसा होने वाला है। उस मनुष्य ने वो बात सुनी, मेरे साथ प्रार्थना की, पर उस बात पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, या उन्होंने वो बात को अपने हृदय में लेकर परमेश्वर से मांगा नहीं कि पवित्र आत्मा ये अगर आया है तो मैं इसको कैसे मैं ठीक करूं। उन्होंने नहीं वो लिया, क्योंकि वो उस बात को नहीं सुनना चाहते। और आज के जीवन में मैं आपको बता देती हूँ बहुत क्लियरली कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कलीसिया में आते हैं, वो जो सुनना चाहते हैं वो सुनेंगे। अगर आप प्रचारक हो और आपने वो वचन नहीं दिया, या फिर आप वर्शिप टीम में हो, आपको जो गाना गाना है, मतलब क्राउड में से किसी ने बोला आज आप ये गाना गाओ, आपने नहीं गाना गाया, तो वो आपसे बात करना छोड़ देंगे, आपका चर्च छोड़ देंगे। पर एज अ प्रीचर, एज अ वर्शिपर, अगर आप परमेश्वर को, या आप एक साधारण मनुष्य जैसे आप एक चेले हो, तो अगर आप परमेश्वर को भाना चाहते हो तो आपको अपना छोड़कर पवित्र आत्मा के ऊपर अवलंबित रहना है। और पवित्र आत्मा के ऊपर जब भी हम अवलंबित रहते हैं तभी पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। आमेन। तभी नहीं जब भी हम कुछ सुनना चाहते हैं। आमेन। मैं ये प्रॉफिट्स को, कोई भविष्य वक्ताओं को अटैक नहीं कर रही हूँ, किसी को भी अटैक नहीं कर रही हूँ इस समय। बस मैं ये एक साधारण सी चीज बोल रही हूँ कि हम यहाँ पर चूकते हैं, हम मनुष्य हैं, हम चूकेंगे। पर जब भी हम चूकते हैं और हमें समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर मेरी थोड़ी सी रेलगाड़ी अलग ट्रैक पे जा रही है, तो हमें तभी सामर्थ और अनुग्रह मांगना है परमेश्वर से, तभी हमें पवित्र आत्मा सहाय करेगा। आमेन। मिस्टर पॉल, ओके। आमेन। इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर के ऊपर, मैंने जैसे बोला, अवलंबित रहना है। और हम इसको समझने के लिए इज़िकियल के किताब में जाएंगे। एजिकियल
चैप्टर 34 में वचन 1 to 4, इज़िकियल 34 में वचन 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। यहोवा का वचन ये मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हाँ इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों के भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों को घावों को बांधा, न निकाली हुई को लौटा लाए, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। आमेन, आमेन। इसमें मैं कुछ खाने या पीने की बात नहीं कर रही हूँ। इस वचन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे प्रचारक होते हैं और कुछ लीडर्स होते हैं चर्च के, जो लोग क्या होता है कि हमें सब परमेश्वर के तरह से मिलता है, पूरा भोजन मिलता है। आमेन। जैसे हमारी मम्मी होती है, या हमें पूरा भोजन देगी, हमारे माता पिता हमको कभी भूखे पेट सोने नहीं देते, वैसे परमेश्वर भी हमें पूरा भोजन देते हैं। अगर वो हमें अभिषेक देते हैं तो पूरा देते हैं, आधा अधूरा नहीं देते हैं। आमेन। अगर परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं तो पूरा देते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें पूरा आया है। और बहुत सारे जगह पर ऐसे होता है कि वो कुछ रहस्य अपने आप के लिए रख देते हैं। मुझे नहीं पता उस रहस्य से वो क्या करते हैं, बस वो लोगों से शेयर नहीं करना चाहते। आज अगर आप में से कोई प्रचारक है या कोई चर्च को चला रहे, या किसी भी छोटे से 5 लोगों को भी अगर आप वचन प्रचार करें, उसने भी नहीं, अगर आप अपने घर के लिए एक अगवा है, आज मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि परमेश्वर का कोई भी रहस्य आप किसी से छुपाइए नहीं। अगर आपको मिला है तो आप उसको दीजिए, लोगों को बांटिए। आमेन। आज के जीवन में आप और मैं मूसा की तरह है। जैसे मूसा इस्राएलियों के लिए था इजिप्ट में, उसी तरह आप और मैं मूसा है। आज के इस ऐसे जीवन में हमें लोगों को परमेश्वर का प्रेम बांटना जरूरी है। उसके साथ ही परमेश्वर की आज्ञाओं को भी बांटना जरूरी है, परमेश्वर के सारे रहस्यों को बांटना जरूरी है। हम सब एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, और अगर हम ये रहस्य को मन में छुपा कर रखेंगे, ऊपर जाके परमेश्वर हमको यही एक ही प्रश्न पूछेंगे, तुमने क्या किया? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। और मैं नहीं चाहती कि आप और मैं ये प्रश्न का हमें सामना करना पड़े। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने हमको पूर्णता से दिया है, और उसका वचन कहता है गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू। अगर मैं आपको ये वचन आज देती हूँ, मैं इसके लिए देती हूँ कि मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर भी मुझे देंगे, और ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। आमेन। जब भी हम पवित्र आत्मा को फॉलो करना छोड़ देते हैं, तभी हम एक चेले नहीं कहलाते। अगर आपको लगता है कि नहीं सब ठीक है, हम बिलीवर चर्च में जाते हैं, हम अन्य भाषा में भी बात करते हैं, हम अच्छा प्रेज एंड वर्शिप भी होता है, हम हर रोज कम्युनियन लेते हैं, पर हम पवित्र आत्मा के ऊपर अवलंबित नहीं रहते, तो आप एक डिसाइपल नहीं हो। आमेन। हमको डिसाइपल होना यानी कि हम सिर्फ यीशु मसीह का वचन नहीं पढ़ते, पर यीशु मसीह की जो आत्मा हमारे लिए भेजी गई थी स्वर्ग से, जिसके लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि हम और आप एक कैपेबल बन सके। हम बिना पवित्र आत्मा के कैपेबल नहीं है। आमेन। और इसके लिए यूहन्ना के 15 में वचन 14 कहता है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। परमेश्वर हमें मित्र कहते हैं। आमेन। अगर हम इस नॉर्मल दुनिया में अगर हम देखेंगे, जो स्वर्गीय दुनिया नहीं है, जो हम जहाँ पर जी रहे हैं, अगर मेरी एक फ्रेंड है और मैं उसको बोलती हूँ कि हाँ तू मेरी फ्रेंड है क्योंकि तू मेरा सुनती है, तो लोग बोलेंगे मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, या फिर लोग बोलेंगे किस तरह की फ्रेंड है। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि अगर मैं जो तुम्हें आज्ञा देते हूँ उसको तुम मानो तो तुम मेरे मित्र हो।
क्योंकि मानने में ही हमारी भलाई है। आमेन। क्योंकि हम आधा, अगर हमें एक प्लेन बनाना है, ओके, अगर एक किसी को पायलट होता है, अगर उसको प्लेन चलाने नहीं आता है पर उसने सिर्फ बुक पढ़ा है प्लेन कैसे चलाना है, अगर उसने बुक पढ़ा है और वो प्लेन चलाने जाए और उसमें प्लेन में वो चार्टर्ड फ्लाइट है, बहुत सारे पैसेंजर्स है उसमें, सबको लेकर मरेगा, क्रैश हो सकता है वो प्लेन। इसके लिए अगर हम परमेश्वर के प्रेम को लेकर चलते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का भी पालन करना है। आमेन। कोई भी चीज आधी अधूरी नहीं होती है। आमेन। हम अगर चाय बनाते हैं, बहुत सारे लोग चाय के प्रेमी है, मैं जानती हूँ, और अगर आप चाय बनाना आपको पीना है तो आप चाय की भुक्की डालते हो, पत्ती डालते हो, पानी डालते हो, पर उसको उबालते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है कि उससे आपको चटका लगेगा, पर आप उसको उबालोगे नहीं तो वो चाय बनेगी कैसे? आमेन। कुछ चीज उबालना भी जरूरी है, और हमारे आत्मिक जीवन में उबालना मतलब परमेश्वर के वचन के आधारित हमको चलना है, उसकी आज्ञा को पालन करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको परमेश्वर से और पवित्र आत्मा से एक गहरा एक रिश्ता चाहिए तो वो मेल मिलाप से ही नहीं होगा। सिर्फ मेल मिलाप जरूरी से कुछ नहीं हो सकता, आपको आज्ञा का पालन करना जरूरी है। हमको आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मैं आज्ञा का पालन करती हूँ, हमसे भी होती है गलतियाँ। कभी कभी मुझे भी परमेश्वर कुछ कहता है और मैं उसका आज्ञा पालन नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मूड नहीं होता है, मुझे ऐसे फील नहीं होता है कि पवित्र आत्मा ही मुझे बोल रहा है। बहुत समय हम ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा हमको कुछ बता रहे हैं पर हमें लगता है नहीं नहीं, ये मेरा ही मन का आवाज रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, उदाहरण के लिए मेरा कई जीवन सही नहीं है, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, मैं इस इंसान के साथ गलत कर रही हूँ, या फिर ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, पर उस इंसान से मुझे पैसा मिल रहा है, उदाहरण के लिए, तो मुझे पता है, मुझे वो प्रेरणा आई है कि ये गलत है, पर पैसा मिल रहा है ना, नहीं ये मेरा ही आत्मा रहेगा, पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। ऐसा सोच के हम बहुत टाइम पवित्र आत्मा को दुखी कर देते हैं। आमेन। अगर आप वचन के आज्ञा पालन करते हो तो आपको पवित्र आत्मा कंफर्मेशन भी देंगे कि ये बात उनकी तरफ से या आपके मन की ओर से। आमेन। और पवित्र आत्मा हमारे बुराई के लिए कुछ नहीं करेगा, हमेशा हमारी भलाई का सोच के ही पवित्र आत्मा हमें चलाते हैं। आमेन। और पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करना एक चाबी है, हमारे हाथ में एक चाबी है वो, कि हम पवित्र आत्मा के एक नए क्षेत्र में एंटर करते हैं। आमेन। हम सुपर नेचुरल टू सुपर नेचुरल जाते हैं। आमेन। परमेश्वर का आवाज सुनने से आपको आशीष नहीं मिलने वाला है, परमेश्वर का आवाज सुनने से हमको आशीष नहीं मिलेगा, परमेश्वर के आवाज को हम सुनकर आज्ञा पालन करने से हमें आशीष मिलता है। बहुत टाइम ऐसे होता है कि जैसे जो हमारे चर्च में सायन में, उनको पता ही रहेगा कि बहुत सारे लोग हैं हमारे चर्च में जिनको प्रेज एंड वर्शिप के टाइम वचन आता है। और ऐसा होता है कि मेरी एक फ्रेंड है, दूसरे चर्च से है, उसको एक टाइम वो मुझे हमेशा बोलती थी, लेस्ली तुम्हें कैसे पवित्र आत्मा वचन देता है, तुम कैसे प्रोफेसी करती हो, मुझे भी करना है। तो मैंने बोला हाँ वो तो बहुत आसान है, पवित्र आत्मा का तुम वचन पे आज्ञा करोगे ना और मांगोगे परमेश्वर से तो परमेश्वर जरूर देगा। तो उसने बोला अरे मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैंने उसी टाइम उसके लिए वहीं पर प्रार्थना की रास्ते पे, और मैंने बोला देखो इस संडे को जब भी तुम चर्च जाओगी, मैंने उसी टाइम उसके लिए प्रोफेसी की कि संडे को तुमको परमेश्वर कुछ प्रोफेसी देगा या फिर कुछ सपना या प्रेरणा देगा, प्रकाशन देगा। उसने रिसीव किया और संडे को उसको वो वचन आया, और वो वचन ऐसा था कि वो चर्च में थी और उसके वही जो रो में वो बैठी थी, वहां से तीसरे कुर्सी पर एक बूढ़ी आंटी बैठी थी। उस बूढ़ी आंटी के पास कुछ पैसे नहीं थे। पवित्र आत्मा ने इसको बोला कि तुम्हारे पास 500 रुपए, उसमें से तुम 200 उसको दे दो ताकि वो घर जा सके। और इसको वचन आया, ये बहुत खुश हुई, इसने मुझे फोन करके बताया, उसको वचन आया 10 बजे, उसने मुझे 1 बजे फोन करके बोला लेस्ली मुझे आज सच्ची में वचन आया। मैंने उस आंटी को जाके पूछा, आंटी आज आपके पास पैसा नहीं है, मेरे को पता है,
आपको घर जाने के लिए, और परमेश्वर ने मुझे बोला आपको 200 रुपया देने के लिए। तो वो आंटी भी अच्छा हो गया, तो वो बोल के निकल गई वहां से, घर पे आ गई। और मैंने बोला अरे पर तुमने वो आंटी को पैसा दिया। अरे मैं भूल गई। तो मैंने बोला आंटी तो घर पे चली गई अभी। तो ऐसा होता है, बहुत समय हमको परमेश्वर वचन देते हैं और हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं वो चीज करना। आमीन, हमको करना जरूरी है, तभी हमको आशीष आएगा। पर वो मेरी फ्रेंड ने अगले संडे को उस आंटी को एक टिफिन में अच्छा कुछ केक बना के दिया, उसको 200 रुपए भी दिए। मैंने बोली इससे तुमको डबल आशीष मिलेगा नहीं पता नहीं, पर अगले टाइम जरा ध्यान रखना। आमीन, हमको बहुत ये समझना बहुत जरूरी है कि हमको सिर्फ सुनने से आशीष नहीं मिलता है, वो हमको हीड करना है। वी हैव टू हीड अनटू गॉड्स वॉइस। आमीन। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है हम उसमें जाएंगे बहुत तेजी से। एक जो चेला होता है वो हर एक उस चीज को त्यागता है जो उसको परमेश्वर या पवित्र आत्मा के बीच में बाधा लाता है। आमीन। थर्ड पॉइंट मैं रिपीट करूंगी, एक जो चेला होता है वो हर एक ऐसी चीज को, ऐसे मनुष्य को या ऐसे कोई भी तरह का जो पावर होता है उस चीज को त्यागता है जो उसके और पवित्र आत्मा के उस रिलेशनशिप में या वो आशीष में जाने से वो बाधा लाता है। मत्ती के 16 में वचन 24 हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 16 वर्स 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए आमीन और मेरे पीछे हो ले। आमीन। यदि मेरे पीछे कोई आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे। हमें इनकार करना बहुत जरूरी है। हम आज के जीवन में हमको इनकार नहीं करते, हम अपने आप को इनकार नहीं करते और ना ही हम किसी और को स्वीकार करते। आमीन। हमको अपने आप को इनकार करना बहुत जरूरी है। हिब्रानियों के अगर वचन 12 में वचन 1 और 2 हम पढ़ेंगे, वो वचन कहता है, इसी कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हम को घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हम पढ़ेंगे उसको। हिब्रानियों का 12 वचन 1 से, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है जो तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। हमें हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, खास करके जब भी हम यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद और हमारी परेशानियां बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे ऊपर परेशानियों का बरसात लाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसे सोचते हो कि आज आपके जीवन में कठिनाई है, ये परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि आपको ऑलरेडी वार्निंग दी चुकी है कि आपका जीवन ये क्षेत्र में सही नहीं है, या फिर ये गलती आपने की, या फिर ये यहाँ पर आप गिर गए, और आपको उठने के लिए परमेश्वर बोला है पर हम उठते नहीं है। हम उस हमारे गलती या भूल चूक को हम स्वीकार कर परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए जब भी रेडी नहीं होते हैं, तभी वो प्रॉब्लम कंटिन्यू होगा। अगर मेरा पैर किसी चीज में फंसा है, या फिर उससे भी साधारण सी चीज होती है, जब एक बच्चा छोटा होता है और मम्मी डैडी के नहीं होते हुए वो शायद स्विच के जो बोर्ड का जो प्लग होता है उसके अंदर उंगली डालेगा तो उसको शॉक लगेगा, या फिर वो गैस की आंच को जाके छुएगा, कैंडल को बुझाने बोले, हम उसको फूंक मारने बोले पर वो उसको पकड़ने जाता है तो उसको झटका लगेगा। अभी ये झटका लगने या शॉक लगने के बाद भी उतने इसमें एक बच्चा समझ जाता है कि ये मुझे नहीं करना, इससे मेरे को झटका लगता है या इससे मुझे शॉक लग सकता है। मम्मी ने बोला बेटा आज को हाथ नहीं लगाना है, पापा ने बोला वो स्विच में हाथ मत डालो, वहां पर गीला हाथ मत लगाओ, पर हमको करना है। तो इसमें गलती किसकी है? हमारी है।
क्योंकि हमको वार्निंग दी चुकी है, हमको ज्ञान भी मिल चुका है उसके बारे में, पर हम तो भी गलती करते हैं और फिर हम मम्मी डैडी को यानी कि हमारे परमेश्वर को हम दोषी ठहराते हैं। ये बहुत गलत बात है। इससे परमेश्वर का प्रेम, आपको मैं बोलती हूँ,